से मेरा चेहरा कितना सूज गया है। क्यों बे निकम्मे, तेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बाई परिवार ने तुझे खाना और घर दिया, उसका सिला ये दे रहा है। चल बता, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? नहीं तो मैं धक्के मार कर तुझे निकाल दूंगी। आंटी मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो मैडी को बचाया है। मैडी को बचाया? जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? उन्होंने इतना कुछ कर दिया और तुम सुनते रहे? तुमने सूजन और रोजी को इम्प्रेस करने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया। बेकार की बातों का टाइम नहीं है। पता चला है वो शैतानी ताकत बाय फैमिली में छुपी हुई है, इसलिए पहले उसे ढूंढना जरूरी है, वरना बाय फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अरे ये क्या बक रहा है? एक तो मेरे बेटी को परेशान किया और तो और परिवार को शापित बोल रहा है। अगर यकीन ना हो तो मैडी से पूछ लो, इसने अपनी आंखों से देखा था। सॉन्ग कॉर्पोरेशन में यह हादसा हुआ था, ये बहुत डर गई थी। मैंने क्या देखा है? बेवकूफ समझा है क्या? तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, सिर्फ मुझे डराना चाहते थे। मेरा इंटरव्यू खराब किया और इंटरव्यू लेने वाले को मारा, मुझे ब्लैकलिस्ट करवा दिया। जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पहचान गई, तो किसी शैतान को बुलाकर मुझे बेवकूफ बना दिया और डरा दिया। मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ। कैथरीन, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर जल्दी से शैतान को नहीं भगाया तो बाय फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। बस बहुत हुआ जॉर्ज, ये बेकार की बातें बंद करो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुम हमसे माफी मांगने के लिए आए हो, कि मुझे हैरानी हो रही है। तुम्हें कोई सुधार नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन करो, ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। अंकल बाई को उस वक्त शैतान ने मारा था और अब वो बाई फैमिली के पीछे है। मैं अंकल की मौत का बदला ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी बचा रहा हूँ। भरोसा करो, मुझ पर इल्जाम लगा के कुछ नहीं होगा। सब के सब मारे जाओगे। क्या कहा तुमने? तुमने बाई की मौत का सच पता लगा लिया है? क्या पता है तुम्हें? माँ ये झूठ बोल रहा है, इसका यकीन मत कीजिए। तुम चुप रहो। मुझे आज तक बाई की मौत की वजह पता नहीं चली और ये बात मेरे दिल में कांटा बनकर चुभती है। क्या तुमने सच में पता लगा लिया है? तुमने इस मामले में जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आंटी। उस वक्त मेरे बाबा और अंकल बाई दोनों मिलकर पश्चिमी देवता का पीछा कर रहे थे। उन्हें जाल में फंसा लिया गया और मेरे बाबा मारे गए। अंकल बाई वहाँ से भाग गए और फिर उसके बाद मेरी पूरी फैमिली भी मारी गई। लेकिन अंकल बाई ने मुझे बचा लिया और मुझे कुल्लून पर्वत भेज दिया। जो कुछ भी तुम कह रहे हो उसमें पश्चिमी देवता और शैतानों की बातें छोड़कर बाकी सब कुछ हमें पहले से ही पता है। जरा सोचो, जब मेरे बाबा और अंकल बाई पश्चिमी देवताओं का पीछा कर रहे थे तो उनका ये मिशन सीक्रेट रखा गया था। तो इस मिशन के बारे में शैतान को कैसे पता चला? उसे बाबा और अंकल बाई की चाल पता थी, इसलिए उन्हें जाल में फंसा दिया। तुमने ही तो कहा था कि वो शैतान बहुत ताकतवर है, तो उसके पास पता लगाने के बहुत से तरीके होंगे। इसमें सोचना क्या है? लेकिन जब वो दोनों दूसरे शैतानों के पीछे थे तब वो कामयाब कैसे हुए? इसका कोई जवाब है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इस मिशन में उनके साथ कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है जिसे सब कुछ पता था। क्या कोई तीसरा भी था? बिल्कुल सही कहा। उस तीसरे इंसान ने सर्प देवता को बाबा और अंकल बाई का ठिकाना बताया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली और अंकल बाई की जान चली गई। तो अंकल बाई, आपका इस बारे में क्या कहना है? वैसे मानना पड़ेगा, कहानी अच्छी बना लेते हो। तुम साबित क्या करना चाहते हो? अंकल बाई, मुझे ये पता चल गया है कि उस वक्त मेरे बाबा और अंकल बाई को कुनलुन पर्वत की तरफ से ये मिशन पूरा करने के लिए दिया गया था। और साथ ही मुझे ये पता चला है कि मेरे बाबा और अंकल बाई के अलावा एक तीसरा आदमी था जो इस मिशन से जुड़ा हुआ था, पर उस तीसरे के बारे में किसी को नहीं पता नहीं वो कहाँ है। और जिस दिन मैडी जोंग की बिल्डिंग में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, हमने चू वैन को शैतान की पूजा करते हुए पकड़ा था। उसने बताया कि ये मूर्ति उसे अंकल बाई ने तोहफे में दी थी और इस तरह सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। उस वक्त बाईया को शैतान ने बहलाकर अपने साथ मिला लिया था, जिस वजह से मेरी फैमिली और अंकल बाई मौत के घाट उतर गए। उस साल के हादसे की असली वजह और सच्चाई दोनों यही है और कुछ नहीं। अब बताइए, मैंने सच आपके सामने लाकर रख दिया। भैया, क्या तुमने सच में अपने बड़े भाई को मार दिया? माँ,
आप ये सब क्या कह रही हैं? अभी जॉर्ज ने कुनलुन पर्वत की बात की। वहाँ के ड्रैगन किंग पूरे जोंगशिया के राजा हैं और वहाँ के मामलों को हमेशा गुप्त रखा जाता है। तो उस राजा को ये कैसे पहचान सकता है? ये झूठा है। मुझे तुम पर दया आती है। मुझे लगा था तुम पूर्वी समुद्र से आए हुए एक अनाथ हो, इसलिए तुम्हें सहारा दिया। पर तुम तो खुदगर्ज निकले। इंटरव्यू पर मैडी की मदद करने के बजाय पूरा मामला बिगाड़ दिया। और अब बाय फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए अंकल पर बेतुके इल्जाम लगा रहे हो। सुनो जॉर्ज, मुझे तुमसे घिन आती है। मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ, ये अभी पता चल जाएगा। बहुत हुआ जॉर्ज, पागल हो गए हो क्या? बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। इसके जिस्म को खत्म करके हमें पता चल जाएगा कि ये असल में कौन है। अपनी बकवास बंद करो। अंकल बाई तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई खुदगर्ज हो। तुम्हें सबूत चाहिए? वो सबूत हम ही हैं। सही कहा। हम साबित कर सकते हैं कि मास्टर जॉर्ज सब सच कह रहे हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? मानना पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो बात है। देश की 2 बड़ी फैमिलीज की बेटियाँ तुम्हारी वकालत कर रही हैं। बिल्कुल, सब जानते हैं कि जॉर्ज के जोंग और शिंडलर फैमिली से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो हमेशा तुम्हारा ही साथ देंगे, तो इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। और मुझे बाई परिवार के आगे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं। सुनो जॉर्ज, तुमने कहा बाई यानी बाई मोह को मारा था, इसका क्या सबूत है? जैसे ही मैं इसका जिस्म खत्म करूंगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे मार डाला और कुछ भी नहीं हुआ तो मैं किससे जाकर शिकायत करूंगा? अगर मैं तुम्हें मार दूं और फिर कुछ हो जाए तो क्या होगा तुम्हें पता है? बस बहुत हो गया जॉर्ज। पता नहीं अंकल बाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है। अगर अंकल बाई बेगुनाह हुए और तुमने उन्हें मार दिया, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बोलो, क्या करोगे? ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ये बात है, पर तुम्हारे जान की कोई कीमत नहीं। कौन कहता है कि मास्टर जॉर्ज की जान की कोई कीमत नहीं? अगर पूरे भाई परिवार की जानों को एक साथ मिला दें तो मास्टर जॉर्ज के एक बाल के बराबर भी नहीं होगी। मास्टर जॉर्ज का जो रुतबा है, अगर वो बाई की जान लेना चाहे तो किसी में हिम्मत नहीं जो उनसे सवाल भी कर सके। इस सड़क छाप का रुतबा, गंदी नाली के कीड़ों का रुतबा कब से होने लगा? ये तो एक घटिया इंसान है। इन दोनों लड़कियों को देखकर ही इसकी औकात समझ में आ जाती है। हाँ। तुम्हारी इतनी है कि तुम मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती करो? मास्टर शिंडलर, मैं मानती हूँ आपके सामने बाई परिवार की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसने आपकी बेटी को धोखा दिया है। समझ नहीं आता आप ऐसे इंसान की वकालत क्यों कर रहे हैं? सच में तुम सब कुएं के मेंढक हो। मास्टर जॉर्ज का रुतबा आकाश से ऊंचा और समंदर से गहरा है, लेकिन तुम बदनसीबों के पास देखने वाली आंखें ही नहीं है। आखिर ये जॉर्ज है कौन? हाँ, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? मुझे भी तो बताइए, इसका रुतबा क्या है? हाँ, आखिर इस घटिया इंसान को आप सिर पर क्यों बिठा कर रख रहे हैं? तो कान खोल कर सुन लो। मास्टर जॉर्ज कुनलुन पर्वत के ड्रैगन लॉर्ड हैं और जोंगशिया के मालिक भी हैं। नामुमकिन। ये निकम्मा जो मौत के डर से भाग गया था, वो ड्रैगन लॉर्ड कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। मुझे लगता है शिंडलर फैमिली इसे अपना दामाद बनाना चाहती है, इसलिए इसकी तरफदारी कर रहे हैं। ये देखो, मैं सच में कुनलुन पर्वत का ड्रैगन लॉर्ड हूँ। ड्रैगन लॉर्ड को हम सबका प्रणाम। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये क्या किया तुमने? मार दिया, मार दिया। तुमने कहा था सर्प देवता के वश में आकर बाइया ने बाई मुंह को मारा था। अब तो बाइया मर चुका है। शैतान बाहर क्यों नहीं आया? तुम तो ड्रैगन लॉर्ड हो ना, अब इसे कैसे साबित करोगे? तुमने कहा था अंकल बाई के मरते ही शैतान बाहर आ जाएगा। बताओ कहाँ है शैतान? हाँ, तुमने कहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अपनी जान दे दोगे। तो चलो अपनी जान दे दो। अब चलो, अपना वादा पूरा करो। ड्रैगन लॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। मेरे प्यारे जॉर्ज, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पहले मैं इस अंकल के जरिए पूरे बाई परिवार को वश में करना चाहती थी और फिर बाई परिवार के जरिए पूर्वी समुद्र पर राज करती।
लेकिन दो चीजों के बारे में मुझे गलत फहमी हो गई। पहले ये कि तुम्हारे पापा अपने पीछे एक तरकीब छोड़ गए थे। वो एक जेड ड्रेस